नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। तो फ्रेंड्स यार, ना तो आरसीबी अपनी आईपीएल ट्रॉफी जीत रही और ना ही इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी। यार ऐसा कैसे होगी? तो गाइस यार, अब एक इंसान है जो इंडिया को वर्ल्ड कप और आरसीबी को आईपीएल ट्रॉफी जिता सकता। तो गैस करो कौन है? विराट कोहली? अरे यार, विराट कोहली ना है यार। कौन हो सकता है यार? यार मैंने बहुत सोचा इस पर, क्योंकि अगर कि बैट्समैन जिता सकता, बॉलर जिता सकता, कौन जिता सकता, मैं वही बन जाऊंगा। बैट्समैन जिता सकता तो अभी प्रैक्टिस करनी चालू कर दूं। तो गाइस फाइनली मुझे पता चला कि चाहे मैं बैट्समैन बन जाऊं चाहे बॉलर बन जाऊं, मेरे बस की नहीं है जिताना। तो गाइस अब मुझे बनना पड़ेगा इसलिए अब अंपायर, क्योंकि अब अंपायर ही है जो कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिता सकता और आरसीबी को आईपीएल ट्रॉफी। तो इसीलिए गाइस इस वीडियो में हम बनाएंगे अंपायर की कैप। और मुझे बहुत दिन से कमेंट भी आ रहे थे कि भैया अंपायर की कैप बनाओ। तो चलो यार, अंपायर की टोपी बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यार इस बार अंपायर बन के कम से कम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप तो जितवा ही दूंगा यार। भाई साहब, सबको आउट करवा दूंगा। जरा सी पैड पे लगेगी बॉल, चलो जाओ। जिंदी खुली चीटिंग करूंगा गाइस, खुली। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बनाते हैं अपनी अंपायर कैप। लेट्स गो। यार इस बार तो जीत जाए यार, कम से कम एक वर्ल्ड कप, छोटा सा, मेरे जीते जी। तो चलो यार अपनी हेड को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पेपर। तो यार A3 साइज़ के पेपर हैं ये, तो थोड़े मोटे। तो इसकी जगह पे आप चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो थोड़े छोटे थे ये, तो इसलिए मैं दो पेपर को जो है ना इस तरीके से चिपका के एक बड़ा साइज़ में बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लंबा साइज़ ज़्यादा चाहिए। चौड़ाई तो फिर भी कम चल जाएगी, तो इस वजह से मैं लंबे कर रहा हूँ इसे, देख सकते हो। और फेविकोल लगा के चिपकाने के बाद गाइस मैंने इन पर टेप भी लगा दिया है दोनों तरफ, तो ये टेप जरूर लगाना। तो यार इतना बड़ा पेपर बन गया हमारा, इतने बड़े की जरूरत नहीं थी मुझे। तो देखते हैं। तो इसे हमें बस सिंपल इस तरीके से बनाना है यार। ये तो गाइस एकदम मास्टर शेफ जैसी लग रही। अरे तेरी, ये क्या हो गया भाई? तो हमें कोई मास्टर कुक वुक नहीं बनने, हम यहाँ अंपायर बनने हैं। तो सिंपल हमें यार एक इतनी सी ऐसा शेप चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो मैं इस पेपर को थोड़ा सा पतला करूँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा, और फिर मोड़ के बनाएंगे अपने जो बनाना है, हमें जो भी बनाना है। तो चलो यार, इसे थोड़ा सा मैंने पतला भी कर लिया और साइड से भी काट दिया जो लंबा हो रहा था। तो अब इसका साइज जो है ना मुझे ठीक लग रहा है मोड़ने के हिसाब से। तो चलो, तो भाई अब हो गया वो सही, ठीक है। देख सकते हो काफ़ी छोटा हो गया। तो सिंपल अब इसे अपने सिर पे रख के और ऐसा कर लेना है। अब भी यार बड़ा तो बहुत है, लेकिन वो हम इसे बाद में एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से देख सकते हो गाइस, ये देखो ऐसा एंगल, ठीक है। तो चलो अब इसे चिपकाते हैं, जल्दी जल्दी वाले चले गए। तो चलो यार, अब इस पे जो है ना ग्लू गन लगा के मैं इसे फोल्ड करके इस तरीके से चिपका देता हूँ। और थोड़ा सा शेप में चिपका रहा हूँ, ऊपर की साइड से थोड़ा छोटा और नीचे से थोड़ा चौड़ा रहना चाहिए, देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने चिपका दिया। और थोड़ा चौड़ा भी रख रहा हूँ इसे। और चिपकाने के बाद गाइस ग्लू गन से जो एक्स्ट्रा भी जितना भी पार्ट था इसका फालतू कागज़ सारा मैंने काट दिया अच्छी तरीके से। इसका ट्रिम कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके करना, ताकि कुछ गलती वगैरह हो तो वो सही बाद में सही हो सके। तो देख सकते हो फाइनली हमारा जो फाइनल पीस निकल के आया वो कुछ इतना निकल के आया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस तरीके का मैंने बना लिया है और मेरे सिर पे भी एकदम ठीक आ रहा है। तो इसकी मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप ये पूरा रो बनाओ ना तो थोड़ा ढीला बनाना, क्योंकि बाद में कटिंग के बाद ये छोटा होएगा तो टाइट भी हो जाएगा। मेरा हो गया था टाइट, तो मैंने उसे बाद में सही करा, देख सकते हो अब तो एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो और बाकी यार शेप का देख सकते हो जैसा मुझे चाहिए था वैसा मैंने कर दिया। और यहाँ तक मुझे सही लग रहा है यार। बाकी आप जब बना रहे हो तो आप अपना ट्राई करते रहना और बन जाएगा। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तो बस वो एकदम सही है, ठीक है। तो चलो अब बनाते हैं इसकी साइड वाली जो लगी हुई है इसमें, और ऊपर से भी बंद करेंगे और जितनी भी इसमें डिटेलिंग वगैरह करके गाइस अपनी जो हैट है उसको रेडी करते हैं। लेट्स गो। तो यार अब करेंगे सबसे पहले इसे ऊपर से बंद। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फोम बोर्ड। तो इसकी जगह पे गाइस सन बोर्ड है ये 4 mm का। इसकी जगह पे आप चाहे तो सिंपल पेपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे ऊपर से इसमें शेप देना है, बाकी सिंपल पेपर भी चलेगा। और यार मुझे थोड़ा सा अलग भी दिखना है यार, तभी तो हम अलग लगेंगे। थोड़े से फैंसी फैंसी मटेरियल गाइस यूज़ करने पड़ते हैं हमें, इसलिए तो बहुत महंगा मिलता है यार। ये 400 रुपये की 4 सीट आई थी, तो बेकार ही यार, इसे यूज़ मत करना। वो तो मेरी मजबूरी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये ऊपर से बंद कर दिया, सिंपल पेपर से भी कर सकते हो। तो ये बन चुका है गाइस। अब बनाते हैं हम इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो चौड़ा वाला उसको। तो उसके लिए भी मैंने दो पेपर को इस तरीके से इस तरीके से लगा के चिपका दे, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए हमारा साइज। अब यार इतने बड़े बड़े साइज गाइस, मुझे लग रहा है मुझे A3 साइज़ का कोई पेपर मंगाना पड़ेगा, अब बार बार चिपकानी पड़ रही। तो इसके लिए मैंने अपना प्रकार का सबसे पहला पूरा मुंह फाड़ के जो है ना, जितना मैं फाड़ सकता था, एक सर्कल बनाया भाई साहब बढ़िया आराम आराम से।
ये देख सकते हो। मुझे बेसिकली इससे चौड़ा चाहिए था, लेकिन इससे चौड़ा पे गाइज हमारे प्रकार का मुंह बोल गया एकदम, तो इस वजह से मैंने इसे हाथ से जो है ना नीचे वाले सर्कल का रेफरेंस लेके थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया। तो इस तरीके से हमारा एक बड़ा सर्कल बन चुका है। और बीच में जहाँ मैंने इन्हें चिपकाया था ना यार, मैं टेप लगानी भूल गया था और पेपर वहाँ से अकड़ने लगा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने वहाँ पे टेप लगा दिया। तो अब बीच में जहाँ पे हम अपना ये सर वाला हिस्सा लगाएंगे उस वहाँ पे भी एक गोला बना के पूरा जो हमारा पीस बना है ना, इसे अब काट लेना है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये जो बीच वाला हमारा गोला है इसे भी काटना है, क्योंकि इसमें हम अपना सर वाला हिस्सा लगाएंगे जो हमने अपनी हेड का बनाया है। और यार आईसीसी का एक और टूर्नामेंट आ रहा है भाई, हर साल एक ना एक टूर्नामेंट आते रहते हैं यार, मस्त है, लेकिन एक भी नहीं जीत रहे हम। तो ये भी मैं गाइस आईसीसी की बनूंगा, ये जो हमारी हैट है। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से हमारा इस ऐसे फिट होगा, क्या मस्त लग रहा है ना। तो चलो फिट होने के बाद इसे चिपका देते हैं अच्छी तरीके से ग्लू गन से। तो हमारी जो टोपी है वो बन चुकी है भाई साहब, क्या ही मस्त लग रही। और यार बार बार पहन पहन के देखने का जो है ना मन करो जा रहा है मुझे, इसे कम से कम मैं 20 बार पहन के देख चुका हूँ। तो चलो अब करते हैं इसमें कलर। और मैंने यहाँ पे आईसीसी का तो जो है बनाई दिया लोगो, और एक पट्टी जो है ब्लैक कलर की बनाएंगे यहाँ पे, और नीचे की साइड में गाइस काला कलर है तो वो करेंगे। और यार और कुछ ज़्यादा डिटेलिंग इसमें है नहीं। और सफ़ेद कलर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि सफ़ेद मैंने इसमें पेपर यूज़ इसीलिए करा है, और इसको सिंपल ऐसे ही रहने देंगे। और भाई साहब क्योंकि वो मेरे सिर के हिसाब से ही है, तो मुझे कोई रबड़ वबड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम द गाइज अपॉइंटमेंट फ्रॉम आईसीसी न्यू अंपायर, जो कि अंपायरिंग में गाइज वर्ल्ड कप जिताएगा इंडिया को इस बार T20 का। डन। तो कलरिंग के लिए सबसे पहले जो आईसीसी का आगे लिखा हुआ है ना और एक बॉल बनी हुई है, उसको मैं आराम आराम से पतले ब्रूश से बना रहा हूँ। और यार ये मैंने फ्री हैंड ऐसे ही ड्रॉ कर दिया बस, अपनी थोड़ी सी ड्राइंग स्किल का यूज़ करके, ठीक है। और चाहो तो आप भी आराम से ऐसे ही ड्रॉ करके आराम से बना सकते हो ये सामने की साइड में। और बाकी तो यार कुछ नहीं है, इसको ही आराम से बनाना। उसके बाद तो रफ एकदम पूरी पट्टी पे गाइस ब्लैक कलर कर दिया मैंने पूरा। और उसके बाद देख सकते हो एकदम मस्त लग रहा है। उसके बाद उसको पलट के जो नीचे की साइड में जो हमने छोटा वाला गोला बनाया था ना, इसमें लगा पूरे में ब्लैक कर देना है। और बाहर की साइड में थोड़ी सी जो चौड़ी पट्टी बनाई थी उसे ऐसे ही सफ़ेद की सफ़ेद रहने देना है। तो चलो यार कर देते हैं पूरा ब्लैक। भाई साहब क्या मस्त लग रहा है, वो कुछ गजब सा लग रहा है, अलग सा। तो देख सकते हो यार हमारी हेड जो है ना बन चुकी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यार कि हमारी हैट बन चुकी है, और भाई साहब क्या ही जबरदस्त लग रही। तो बनाते टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वाला हिस्सा है ना, ये जो मैंने पहन रखा है, तो ये वाला ज़्यादा ऐसा उच्चा मत रखना, क्योंकि अगर आपने उच्चा कर दिया तो ये अंपायर की हैट कम और काउबॉय की ज़्यादा लगेगी, जो कि अभी मेरी लग रही थी, तो मैंने इसे बाद में थोड़ा सा सही करा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पेपर की है सिंपल यार। और चार्ट पेपर यूज़ कर लेना, बड़ा रहता है एकदम, एक ही चार्ट पेपर में पूरी हैट बन जाएगी। और मैंने कुछ ज़्यादा और कुछ ऐड करा भी नहीं, बस एक ये लोगो है और थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए। इसकी जगह पे गाइस आपको कुछ और लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो। बाकी यार मस्त लग रही यार, अब तो मेरी जॉब गाइस अंपायरिंग में लग गई, अब तो बस मेरी उंगली ऐसी रहेगी जब तक जो T20 वर्ल्ड कप जो है ना खत्म नहीं होता। और यार ये देखो, ये नीचे से जो काला काला है ना, ये मैंने काला कर दिया, तो बिल्कुल एकदम रियल से फील दे रही है। आयो तो हेलो, हाँ थर्ड अंपायर बताइए जरा, आउट है क्या ना। अरे चल तेरी कौन सुनना, आउट ही है, हट। ये ऐसे ही करता रहूँगा। तो यार मैं अंपायरिंग ये करने लगूँ, बस खेलना छोड़ दूँ यार क्रिकेट, बस अंपायरिंग करे करूँगा, ऐसा करता रह करूँगा और ऐसे है नहीं, और इधर को उससे बैट्समैन से पैसे लेता रह करूँगा, बस मस्त चलता रहेगा अपना बिजनेस गाइस, ठीक है ना। अंबानी फेल कुछ दिन में फिर। और यार पता ना मुझे ऐसी हेड पहन के हमेशा पता नहीं क्यों रैपिंग वाली है, कुछ डांस डांस वाली फील आ रहा है, बस यूँ ही करते रहो। ए ओए काला, पता नहीं वैसे मस्त। और यार एक बात बताऊँ ना, यो कैप ऐसी लग रही है, लेकिन इसका फायदा भी है यार, जैसे बहुत तेज धूप पड़ रही हो ना, तो यार एकदम मस्त गाइस बचावा है वो मुंह को पूरे। मैंने तो अभी देखा, अभी फील करा जब मैं बाहर को गया था इसे पहन के, तो काम की भी है, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। और फोकस देखो यार, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती, उधर से काला काला और एकदम भाई साहब ऐसे एकदम फोकस भी बना रही। अगर जरा भी वाइट वाइट होगी ना तो एकदम थोड़ा सा यार लग रही है, आंखों में तीव्रता आ गई, चील की निगाह हो गई। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा गांव में आईसीसी का प्रोफेशनल अंपायर, आज जब जाऊंगा ना खेलने तो भाई साहब ऐसी बन के जाऊंगा, हट जाओ पर को, बहुत महंगा आया तुम्हारा पूरा 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 स्टेडियम बिक जाएगा, इतने में आया मैं आईसीसी से। एक रूल पता है कैसी कर रखी, पिच इतनी मिलीमीटर इधर को होनी चाहिए, उतनी मिलीमीटर इधर को होनी चाहिए, ये वो बॉल का वजन 2 ग्राम और इधर को होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपके पास कुछ और आइडिया वगैरह हो तो वो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।